The government of India revoked Article 370. वो आज मोदी सरकार ने कर दिखाया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 370 आज से इतिहास का हिस्सा हो गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम मीर। आज एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा है, एक अवामी लीडर है जिसे लोग मसीहा समझते हैं, एक नए मुल्क का जन्म हुआ है और एक ऐसा कानून जो अगले 70 साल तक किसी एक इलाके का फ्यूचर डिसाइड करके चलता है। ये कहानी है आर्टिकल 370 और 35A की, जिसमें हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला और दिल्ली के कई नेताओं ने अपना अपना रोल प्ले किया है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। 1947 में भारत और पाकिस्तान नए बने। जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह न्यूट्रल रहना चाहते थे, यानी कि न भारत न पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल अटैक हुआ और हरी सिंह ने दिल्ली को मैसेज भेजा कि मुझे मदद चाहिए वरना कश्मीर हाथ से चला जाएगा। इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ने साफ कहा, मदद तभी मिलेगी पहले इंडिया ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ होता है साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, लेकिन जिसमें सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन भारत के पास चलेंगे, बाकी सारे पावर्स कश्मीर के पास ही रहेंगे। शेख अब्दुल्ला की बात करते हैं, लोगों का मसीहा। हरी सिंह के पॉलिटिकल राइवल शेख अब्दुल्ला को दिल्ली सपोर्ट भी करता था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच दोस्ती भी थी। शेख अब्दुल्ला को आगे जाके कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और ये एक डेजिग्नेशन थी। तब उनका कहना था कि कश्मीर के लोग अपनी पहचान रखते हुए भारत के साथ साथ चलेंगे, और इसी सोच को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बाद में एक लीगल फ्रेमवर्क भी दिया गया, यानी कि 1950 में इसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के तौर पे ऐड भी किया गया। आगे जाके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1952 यानी कि सन 1952 में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक हिस्टोरिक दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें तय हुआ है कि जम्मू कश्मीर का हेड ऑफ द स्टेट का टाइटल सदर रियासत होगा और पहला सदर रियासत करण सिंह बनाए गए, जो महाराजा हरी सिंह के बेटे भी थे, और स्टेट असेंबली उन्हें इलेक्ट करेगी। और एक और चीज, कश्मीर का अपना फ्लैग होगा और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, लेकिन इंडिया का नेशनल फ्लैग भी साथ में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, परमानेंट रेजिडेंस, ध्यान से सुनिएगा, परमानेंट रेजिडेंस के स्पेशल राइट्स प्रोटेक्ट करने का एक कानूनी सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि उनकी जमीन, उनकी स्कॉलरशिप्स, उनकी नौकरियां आउटसाइडर्स के हाथ ना चले जाए। यही बात आगे जाके 35A की बेस बनती है। और यहां से शुरू होता है 35A का जन्म। 1954 में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करते हैं। इसके थ्रू आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस होता है, और यूं कहो कि ये 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि लोकल जमीन और जॉब्स आउटसाइडर्स के हाथ ना जाए, इसीलिए आर्टिकल 35A कहता है कि यहाँ की नौकरियां, यहाँ की जमीन, यहाँ की स्कॉलरशिप सिर्फ यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स को ही मिलेंगी। दोस्तों, बहुत सारी चीजें आगे जाके बदलने लगती है, कुछ टर्निंग पॉइंट्स आने लगते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच रुकावट का सबब बन रहा है। बहुत सारी चीजों में जम्मू कश्मीर और इंडिया इंटीग्रेट नहीं हो रहा, और उसका रीजन सिर्फ शेख अब्दुल्ला बन रहा है। और बाद में 1953 में उन्हें डिसमिस भी किया जाता है कश्मीर कॉन्स्पिरेसी के तहत, और उन्हें जेल भी भेजा जाता है। उनकी जगह यहाँ पर जो संभालते हैं वो गुलाम मोहम्मद बख्शी होते हैं। याद रहे, गुलाम मोहम्मद बख्शी शेख अब्दुल्ला के एक सपने को, जिसे कश्मीर मैनिफेस्टो कहते हैं, उसे अमली जामा पहना के आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान से फंड्स एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे स्टेडियम से लेके, यहाँ पे ट्रेन से लेके, यहाँ पे सड़कों से लेके, मेडिकल कॉलेजेस से लेके, NIT से लेके बहुत सारी डेवलपमेंट की और बहुत सारे कदम उठाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारी और चीजें होने लगती है। अगले कई सालों में 47 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के जरिए इंडिया के लॉज को धीरे धीरे J&K में अप्लाई किया जाता है। 2019 में जम्मू कश्मीर का एक नया दौर शुरू होता है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट से एक UT बना दिया जाता है। याद रहे कि दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया। बिल पास होती है राज्यसभा में, और एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट होम मिनिस्टर देते हैं कि हम जान दे देंगे देश के लिए, यानी कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट कराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा से एक मैनिफेस्टो, एक एजेंडा रहा है। और अब सवाल है कि ये जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनी है,
यहाँ पर हुआ क्या है? याद रहे कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का खिताब देता था, अब जम्मू कश्मीर कोई स्पेशल स्टेट नहीं। और इसी के साथ एक कनेक्शन जिस 35A का भी था, ये 35A जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को डिफाइन करता था, परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करता था, और इन्हीं परमानेंट रेजिडेंट्स को बाद में जाके कुछ स्पेशल प्रिविलेज जो मैंने आपको बताए वो मिलते थे। अब जब 370 नहीं रहा, यानी कि स्पेशल स्टेट नहीं रही, तो परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करने का मतलब ही नहीं रहा और स्पेशल प्रिविलेजेस की तो बात ही नहीं रही। याद रहे, सपोर्टर्स कहने लगते हैं कि अब इक्वल राइट्स होंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं फेडरलिज्म का क्या हुआ? लोकल कंसेंट के बिना आपने आइडेंटिटी चेंज भी कर दी। चलिए दोस्तों, जाते जाते जल्दी कुछ और बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 370 और 35 एक महज क्लॉजेस और आर्टिकल्स नहीं थे, ये एक पॉलिटिकल डील का नतीजा था जो 1947 के एक हमले, महाराजा हरि सिंह के एक फैसले और शेख अब्दुल्ला के एक विजन और दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ एग्रीमेंट्स का नतीजा था। 1950 में 370 आया, 1954 में 35A और 2019 में इन दोनों को खत्म कर दिया जाता है। आज जम्मू कश्मीर का पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है इंडिया के साथ, लेकिन एक डिबेट अभी भी जिंदा है। क्या ये करना ज़रूरी था? ये कदम ज़रूरी था कि जो बराबरी और तरक्की लाएगा, या एक ऐसा मोड़ जहां कश्मीर की पहचान हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है? अगर जवाब आपके पास है तो ज़रा कमेंट्स में लिखिए, लेकिन बात फैक्ट्स पे होनी चाहिए, इमोशंस पे नहीं, मिथ्स पे नहीं। और प्लीज़ रिमेंबर, बी पॉलिटिकल नॉट पर्सनल। थैंक यू।